सामीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी मखलूक़ात के अंदर, सारी कायनात के अंदर सबसे आला मर्तबा और सबसे आला मकाम अता फरमाया है। अल्लाह के बाद आपसे बढ़कर न किसी का मर्तबा है, न किसी का मकाम है, न कोई आपके मर्तबे और मकाम के बराबर पहुँच सकता है। आका अलैहिस्सलाम का मर्तबा सारी मखलूक़ात के अंदर, सारी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा है, और आका अलैहिस्सलाम के मर्तबे तक कोई बराबर भी नहीं पहुँच सकता। मर्तबे तक तो क्या पहुँचे, आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मकाम और जो मर्तबा अता किया है, तो आका अलैहिस्सलाम के साथ जिस चीज़ की निस्बत हो गई है, आका अलैहिस्सलाम के साथ जो चीज़ लग गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी मर्तबा और मकाम अता करते हैं। मखलूक़ात के अंदर, पूरी कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ आका के साथ लग गई है, कायनात की कोई चीज़ भी उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम को वो शान अता की है, वो मर्तबा अता किया है कि आका के साथ जिस चीज़ की निस्बत हो गई, तो जिस तरह आका का मकाम बढ़ जाता है सारी कायनात के अंदर, तो इस तरह जिस चीज़ की निस्बत आका के साथ हो गई, तो सारी चीज़ों के अंदर उस चीज़ का मकाम भी बढ़ जाता है। फिर कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकती जिस चीज़ की निस्बत आका के साथ हो जाए। तो इसलिए उलमाए किराम ने आका अलैहिस्सलाम की निस्बत की बड़ी जो है तारीफ़ की है कि आका की निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। आका की निस्बत जिस चीज़ को हासिल हो जाए, वो चीज़ दुनिया की चीज़ों से जुदा हो जाती है। अब दुनियादार हैं, दुनिया के अंदर लोग हैं, लोगों को जो है और जो है उनके जो है बोलो बराज भी है, उनको जो है गंदगी भी है। तो आका अलैहिस्सलाम के अंदर ये चीज़ें नहीं। अब गंदगी की भी निस्बत, जो हमारी जो निस्बत गंदगी है, अगर हमारे साथ हो तो वो गंदगी है, अगर बोलो बराज हमारे साथ हो तो वो गंदगी है। कोई अगर थोड़ा सा कतरा भी उस पर आ जाए, कपड़ों पर आ जाए, तो नफरत होती है। कपड़ों पर आ जाए तो कपड़ों को धोना पड़ता है। अगर हमें पसीना आ जाए तो बदबू आती है, क्योंकि ये गंदी चीज़ें, इनकी निस्बत हमारे साथ है। अगर इन्हीं चीज़ों की निस्बत आका के साथ हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई भी खुशबू आका के पसीने का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया जहान की कोई भी खुशबू, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला जो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर रहे, 10 साल आका अलैहिस्सलाम के खादिम रहे, वो बयान फरमाते हैं ला शममतु मिस्कन वला अंबरतन अत्यब मिन राइहतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी उम्दा खुशबुओं को सूंघा, बहुत उम्दा से उम्दा खुशबुओं को सूंघा, लेकिन जो खुशबू आका के पसीने के अंदर है, दुनिया की किसी खुशबू के अंदर नहीं है। आका के पसीने के अंदर जो खुशबू मैंने पाई है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, ये चीज़ें अगर हमारे साथ हो तो गंदी हैं, अगर यही चीज़ें निस्बत आका के साथ हो जाए, तो इनको गंदी कहना का बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता। ये फिर सारी चीज़ों से आला हो जाती हैं, दुनिया की आला से आला चीज़ों से भी फिर है उनका मर्तबा और मकाम बहुत आला हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये आका अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत इन चीज़ों की है जो हमारी बनिस्बत गंदी हैं, लेकिन निस्बत आका के साथ हो जाए तो वो आला हो जाती हैं। तो जिस इंसान की निस्बत आका के साथ हो जाए, जिस इंसान की निस्बत आका के साथ हो जाए, तो उसका मर्तबा और मकाम कितना होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते, ये हमारे तसव्वुर के अंदर भी ना आ सकता। दुनिया की अदना से अदना, हकीर से हकीर चीज़ की निस्बत अगर आका के साथ हो जाए, तो उसका मर्तबा दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। अगर किसी इंसान का मर्तबा आका के साथ हो जाए, वो इंसान भी ऐसा जिससे आका को मोहब्बत हो, जिससे आका को प्यार हो, आका उससे मोहब्बत का इजहार करें, आका भरे मजमे के अंदर कहें कि मुझे इस शख्स से, इस इंसान से प्यार है, तो फिर उसके मर्तबे और मकाम का क्या तसव्वुर होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा। लोगों ने आका अलैहिस्सलाम से बड़ी मजलिस के अंदर पूछा, मजलिस लगी हुई है, आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमा है, सारा मजमा बैठा है, सहाबा कसीर तादाद के अंदर मौजूद हैं। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, दुनिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया, ऐशा को, मुझसे, ऐशा से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, ऐशा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। फिर किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मैंने मर्दों के अंदर पूछे है
کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا ابو کا، عائشہ کے باپ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، عائشہ کے باپ سے مردوں کے اندر مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو آج ہم سوچیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد اگر ہمیں آج حضرت عائشہ سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے ہم 1400 سال گزرنے کے بعد پیار کرتے ہیں، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کا پیار ہے، تو سوچیں کہ آقا کو کتنا پیار ہوگا، آقا کو ان سے کتنی محبت ہوگی جو آقا کے ساتھ رہتے تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ اٹھتے تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔